अब शांत होके सुनो, बात मत करो। देखो 3D पहले ये समझ लो, आज तक आप अभी तक जितना पढ़ के आए थे, ध्यान सुनो, जितना अभी तक आप पढ़ के आए थे इसके पिछले जितने भी लेक्चर थे, माने त्रिभुज, वृत्त, जो भी आपने पढ़ा, वृत्त भी, त्रिभुज भी, आयत भी, वर्ग भी, जितना पढ़ा था सब 2D था। 2D मतलब 2 डायमेंशन। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा था 2D था। 2D मतलब 2 डायमेंशन। ध्यान से सुनो, 2 डायमेंशन। अब देखो हम लिख दे रहे हैं जैसे आपको क्लियर रहे कि क्या क्या 2 डायमेंशनल होता है, क्या क्या 3 डायमेंशनल। कभी कभी रीजनिंग में ये प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा भिन्न है, इनमें से कौन सा भिन्न है। जैसे 2D और 3D आपने ज्योमेट्री पढ़ा, ज्योमेट्री को हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए। ज्योमेट्री कितने पार्ट में बटा? 2। एक को आप कहोगे क्या? 2D और एक को कहोगे 3D। बात मत करो यार, तुम लोग आते हो बोला मत किया करो। 2D, 2 का मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। और यहाँ 3 डायमेंशन। ये प्रश्न कभी कभी देता है रीजनिंग में, जब आप लोग बड़ी परीक्षा देंगे तो वहाँ देगा कि भिन्न आकृति छाटिए ना। तो आप 2 डायमेंशन में जानते रहिए क्या क्या आएगा। त्रिभुज, ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी क्या? त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, क्या? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कई चतुर्भुज हैं ना, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, वर्ग, वर्ग के बाद सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक, ये चतुर्भुज के अंतर्गत ये भी सभी के सभी 2D हैं। इसके बाद वृत्त आ जाएगा, वृत्त यानी सर्किल, ये भी 2D है। तो यानी इतने आकृतियाँ किस में पढ़ोगे आप? 2D में। 2D ये सब था। सेक्टर जो आपने पढ़ा था वो भी त्रिज्यखंड या जीवाखंड, त्रिज्यखंड या जीवाखंड, त्रिज्यखंड या जीवाखंड, त्रिज्यखंड या जीवाखंड भी 2D था। लेकिन त्रिज्यखंड को जब हम मोड़ देंगे ना तो 3D बन जाएगा। त्रिज्यखंड को जब हम मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो ये अभी ये त्रिज्यखंड है, क्या है? अगर मोड़ देंगे तो ये शंकु हो गया। अब ये क्या बन गया? 3D बन गया। क्या बन गया? 3D। यानी 2D और 3D, 2D को अगर हम मोड़ देंगे तो 3D, आयत को अगर हम मोड़ देंगे तो आयत भी क्या बन जाएगा? 3D आयत। लाओ एक कापी लाओ जी, ये कापी है, ये आयत है। अभी जैसे ही आप मोड़ोगे क्या बन गया? बेलन। ये क्या बन गया? 3D। 3D बन गया कि नहीं? यानी अगर हम 2D आकृति को मोड़ दें, चाहे लंबाई के अनुदिश चाहे चौड़ाई के, ये 2 अनुदिश मुड़ा जाएगा। एक ऐसे लंबाई के अनुदिश और ये चौड़ाई के अनुदिश है। ये क्या है? इसकी चौड़ाई है और ये लंबाई। तो लंबाई के अनुदिश मोड़ दोगे तब भी बन जाएगा, और ये चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दिए और लंबाई के अनुदिश थोड़ा मोटा बन जाएगा, ऐसे इसकी कापी टूट जाएगी, ये बन जाएगा ऐसे। ठीक, अब बताओ ये लंबाई चौड़ाई दोनों के अनुदिश मोड़ के बना लोगे। ठीक, ये 3D बन जाएगा। कभी कभी इसको रोटेट करके भी बनाया जाता है, मोड़ कर भी बना सकते हो और रोटेट करके भी बना सकते हो। ये ऐसे करके अगर इसको बहुत तेज से घुमाने लगे ना तो एक गोला दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगा? गोला। तो कभी कभी इसको रोटेट करके भी बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब रोटेट करते हो ना तो यही इसकी चौड़ाई त्रिज्या काम करती है। इसकी चौड़ाई किसका काम करेगी? त्रिज्या। अरे गधा, यही घूमेगा तो ये पूरा यहाँ घूमेगा। अगर यहाँ घूमा और यही यहाँ तक, कहाँ व्यास पूरा होगा तो आधा ही त्रिज्या होगा। नहीं समझ गए? ये यहाँ है, देखो यहाँ से यहाँ तक घुमाएगा, यहाँ से नीचे यहाँ है, और जब नीचे आएगा तो ये इधर भी आ जाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगा। अब बताओ इसकी त्रिज्या की ही काम करेगा ये, है कि नहीं? अब इसको जब रोटेट करोगे तब, समझ गए?
तो रोटेट करना यानी अगर हम अंदर यहाँ कुछ डाल दें यहाँ ऐसे, और इसको अब रोटेट कराएं बहुत तेज़ी से ऐसे करके, समझ गए, तब ये किसका काम करेगा, तब भी बन जाता है क्या, बेलन। यानी घुमा कर भी बेलन बना सकते हो और मोड़ कर भी बेलन बना सकते हो। तो ये कौन सी आकृति होगी, 3D। तो 3D का मतलब 3 डायमेंशन। क्या क्या आ जाएगा इसमें, पहले आएगा प्रिज्म। प्रिज्म से ही, प्रिज्म किसे कहते हैं अभी बताएंगे आपको। प्रिज्म के बाद पिरामिड। प्रिज्म पढ़ोगे, पिरामिड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आप लोगों के यहाँ नहीं है ये। जैसे पिरामिड कहते किसे हैं, जैसे नहर को आपने देखा है ना, पानी उसमें जाता है, उसके नीचे कुछ ऐसे टाइप बना रहता है, ऊपर थोड़ा चौड़ा रहता है, तो है पिरामिड। जो अजीब टाइप का जितना भी आकृति आपको दिखता है सब क्या है, पिरामिड। जैसे आपने कभी ये देखा होगा छत, ये इस तरीके ढालनुमा छत आपने देखा ऐसे, ये घर है, घर का छत ऐसे आपने देखा होगा, तो ये है क्या, झोपड़पट्टी जैसे कहते हो, ये क्या है, ये भी पिरामिड है। तो पिरामिड की आकृति कक्षा 10 में नहीं है, ठीक। तो कक्षा 10 में नहीं है तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, जितना ज़रूरत है उतना, उससे ज़्यादा ही पढ़ा देंगे। आप देखना कहीं और पढ़ लेना, फिर आपको पता चलेगा कि तुलना कर लेना। प्रिज्म के बाद आएगा क्या, घन। घन के बाद घनाभ। घनाभ के बाद हाँ बेलन। बेलन के बाद शंकु। बेलन के बाद क्या पढ़ेंगे, बेलन। बेलन के बाद शंकु। शंकु के बाद गोला। शंकु के बाद छिन्नक पढ़ेंगे। छिन्नक क्यों, क्योंकि छिन्नक शंकु से ही बनेगा। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गोला। गोला के बाद क्या, अर्धगोला। गोला के बाद अर्धगोला। देखो प्रिज्म ऐसा होगा, अगर हम बनाएं तो ये प्रिज्म का आकृति देखो, सबका आकृति हम बना दे रहे हैं। ये प्रिज्म ये होगा ऐसे, मान लो ये इस तरीके से, ये एक ऊपर ऐसा ही आकृति, एक नीचे भी, ये है प्रिज्म। यानी ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। अगर ये है तब भी ये भी प्रिज्म है। ये घन भी एक प्रकार का क्या है, प्रिज्म। क्यों, क्योंकि ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी नीचे और ऊपर सेम हो, ये आधार और ऊंचाई सेम हो। आधार और ऊंचाई, ये देखो आधार और ऊंचाई अगर सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म। क्या कहते हैं, घनाभ भी एक प्रकार का प्रिज्म है। घनाभ भी एक प्रकार का क्या है, प्रिज्म। देखो ये घनाभ है, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रिज्म। देखो कैसे, ये बताओ, ये प्रिज्म क्यों है, क्योंकि इसका आधार आयताकार है और ऊंचाई भी आयताकार है। तो आधार और ऊंचाई दोनों आयताकार है, तब ये भी प्रिज्म है। इसका नीचे, ये अगर ये बेलन बना दो तो बेलन का नीचे भी क्या है, आधार वृत्त और ऊपर भी आधार वृत्त, तो ये भी क्या है, प्रिज्म। तो प्रिज्म माने ऐसी आकृति जिसकी ऊंचाई और आधार मान ली नीचे वाला और ऊंचाई यानी क्या हो, समान, उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म। जैसे देखो ये है प्रिज्म, ये भी प्रिज्म है। देखो इसके ऊपर ये है ऐसे प्रिज्म, ये भी है, इधर भी प्रिज्म है, खोखला नहीं होता तब। अभी देखो इधर अगर कर लें तो ये है क्या, प्रिज्म है। क्यों, क्योंकि ये इसका आधार है जिस पे पड़ा है, और ऊपर वाला शीर्ष ये भी वैसे ही है, तो ये क्या है, प्रिज्म। ये क्या है, घनाभ है। अगर हम वैसे देखेंगे तो ये घनाभ, ये क्या है, घन है ना। इसके ऊपर और नीचे सेम है तो घन है। जैसे ये देखो बेलन, ये बेलन, इसका ऊपर और नीचे सेम है, वृत्त है, तो ये भी क्या है, प्रिज्म है। तो ऐसी आकृति, बेलन को प्रिज्म के अंतर्गत नहीं रखते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा सा हट जाता है फिगर से, इमेज से। तो अब इसी को कहते हैं, जैसे शंकु हो गया, गोला, ये प्रिज्म के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए, ये है प्रिज्म की आकृति, ये वाली आकृति है घन की, ये वाली आकृति है ये बेलन की। और अगर हम इसको ऐसे बना दें, ये क्या है, शंकु, ये क्या है, शंकु। और इसके बाद छिन्नक, छिन्नक अगर हम इसको ऐसे बना लें, ये क्या है, छिन्नक। और गोला तो आप जानते ही हो, ये गोला है। और गोला के बाद और क्या बना दें, अर्धगोला, यानी ये क्या कहलाएगा, गोला के बाद अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला। इतनी आकृति ऐसी है जो क्या कहलाएगा, 3D, 3 डायमेंशन। और सबको हम पढ़ेंगे और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ से सूत्र बना है। हम लोग यही पढ़ लेंगे कि ये सूत्र कहाँ से बने हैं। अगर आप प्रिज्म पढ़ लोगे ना तो आप 5 चीज़ों का सूत्र अपने आप बना लोगे, प्रिज्म का, घन का, घनाभ का, बेलन का।
और छिन्नक शंकु पढ़ लोगे तो छिन्नक अपने आप, और शंकु बनता है त्रिज्यखंड से। किससे? त्रिज्यखंड आपको पढ़ा दिए हैं किसमें? वृत्त में। वृत्त में आपको त्रिज्यखंड पढ़ाया, यही है त्रिज्यखंड। देखो अगर मोड़ दोगे तो बन जाएगा अपने आप, क्या बन गया? तो यही त्रिज्यखंड से बनता है क्या? शंकु। ठीक, अब देखो, अब पहले पढ़ो क्या? प्रिज्म। अगर प्रिज्म आपका क्लियर हो गया तो 100% ये समझ लो कि आप 2-3 चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगा। ध्यान से समझना जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्या सही है ना? देखो प्रिज्म, लिखे प्रिज्म। प्रिज्म कहते किसे हैं पहले ये समझ लो। प्रिज्म ऐसी आकृति, यानी अंग्रेजी में प्रिज्म, ऐसी आकृति जिसका आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई क्या हो? ऊंचाई समान हो, और क्या अलग हो? और शेष भाग आयताकार हो। शेष भाग आयताकार हो। आयताकार कहने का सेंस आयताकार। वर्ग भी एक प्रकार का क्या होता है? आयत। इसीलिए देखो जो बेलन था उसका शेष भाग आयताकार था? नहीं था, इसीलिए उसके अंतर्गत नहीं है। लेकिन काट के अलग कर दोगे तो फिर आयत बन जाएगा। समझ गए? काट के अगर हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? आयत। तो ये क्लियर हुआ प्रिज्म किसे कहते हैं। देखो हम बना रहे हैं प्रिज्म, ये है, ये ध्यान से समझना। अब ये ऊपर है, नीचे भी। ये किससे बना है? ये क्या बना है अभी? त्रिभुज। अगर त्रिभुज की भुजा इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी। क्यों? क्योंकि आधार और ऊंचाई दोनों समान होना चाहिए। तो इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, और इसको यहाँ से मिला दें तो एक इमेज बन जाएगा। ये इमेज देखो ऐसे, ये वाला एक आयत आपको दिख रहा होगा इस तरफ, एक आयत पीछे ये वाला दिख रहा है, और एक आयत पीछे की तरफ है जो आप देख नहीं पाओगे। ठीक, अगर हम दिखाना चाहें तो ये इस तरीके का इमेज होगा। ये दिखा, देखो ऊपर क्या है? त्रिभुजाकार, और नीचे भी, क्योंकि जो 3D आकृति है उसको हम बना नहीं पाएंगे। लेकिन आप इतना जानते रहो कि ये त्रिभुज ऊपर भी है, त्रिभुज नीचे भी है। एक देखो सपाट आयत, ये एक आयत, ये एक आयत, ये तीनों आयत समझ में आ गया। अब देखो अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल पूछें, इस देखो आयत को हम मोड़ दे रहे हैं, जैसे आयत है एक बना दे रहे हैं, ये मोड़ के कितना बना दिए? एक बन गया। अगर हम इसके कह दें ये लंबाई, इसकी लंबाई क्या है? ए मान लो। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक मान लो ए होता है, ये नीचे वाला ए मानते तो ये ए होता अगर, या सी ही है कोई दिक्कत नहीं, सी है तो लंबाई अगर सी है और ऊंचाई क्या होगी? एच। ऊंचाई क्या? एच। अब बताओ तीनों की ऊंचाई सेम होगी कि अलग अलग होगी? सेम। यानी इसकी भी ऊंचाई, इस वाले आयत की भी ऊंचाई वही, इस वाले की भी वही, और इस वाले की भी वही। लेकिन भुजाएं, इसका ए, इसका बी, इसका सी। तो आप बताओ पहले ये कि इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना दिखेगा, यही कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? यही 3 भाग दिखेगा, 1, 2 और 3। तो तीनों भाग का आप लिखो। पहले निकालेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में पहला पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंग्रेजी में कहते हैं लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, ये क्या होगा भैया? अब बताओ पहले वाले के साथ ए इंटू एच, आधार गुणे ऊंचाई। आधार माने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका लंबाई है और चौड़ाई यानी ऊंचाई है एच। फिर बी इंटू एच, क्यों? क्योंकि ये वाला भुजा क्या है? बी, और ऊंचाई इसकी भी एच, इसकी भी ऊंचाई क्या है? एच। बी इंटू एच, और प्लस ये देखो नीचे सी है और इसकी भी ऊंचाई एच। ये देखो एच हो जाएगा सी के लिए भी, तो सी इंटू एच। अगर हम ए को एच को कॉमन कर लें तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और अगर बताओ, ध्यान से बताना आप ये है मान लो त्रिभुज, और अगर हम इस तीनों भुजा पे डोल जाएं तो ये क्या कहलाता है? परिमाप। यानी ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी। तो ये क्या कहलाया है? सब पे डोल जाओ। जैसे भैया वर्ग था, वर्ग, ये क्या है? वर्ग। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। क्यों? ए
ए कितना बार, 4 हो गया। यहाँ ए बी सी है तो ए बी सी, तो यानी इसको क्या कहोगे, परिमाप। तो हम यहाँ लिख सकते हैं परिमाप माने आधार का परिमाप, ये इसका आधार है या ऊंचाई है जो कह लो। तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ये आ जाएगा। ठीक, ये पहला सूत्र बन गया। दूसरा, अब अगर हम यही कह दें कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, कुल का मतलब ना जितना दिख रहा है उतना, और जो नहीं दिखेगा घुमाने के बाद ऐसे हम घुमाते रहें तो आप क्या देख पाओगे, एक सतह ये देख पाओगे, एक ये इसको देख पाओगे नहीं। तो कुल में पूरा आ जाता है। कुल मतलब इसको भी, जैसे भरतू होता तो इधर तो पेंट करते ही हम, यहाँ भी पेंट करना पड़ता और यहाँ भी पेंट करना पड़ता। तो जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा कभी, तो आप समझ जाइएगा कि सब जगह पेंट करना है। इतना तो डायरेक्ट जो दिख रहा है उसको पेंट करना ही है, यहाँ भी पेंट कर देना है। एक भरतू रहे तो यहाँ भी पेंट कर देना है और यहाँ भी पेंट कर देना है। ठीक, अब ये देखो, तो आप कैसे निकालोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कुछ नहीं, क्या क्या जोड़ोगे, ये रहेगा कि नहीं, ये लेटरल सरफेस एरिया रहेगा, LSA ये तो रहेगा ही, साथ में के साथ ये कितने त्रिभुज, एक त्रिभुज ऊपर एक त्रिभुज नीचे, तो 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्यों ले रहे हो, क्योंकि जब आप पेंट करोगे तो पूरा पेंट करोगे थोड़ा बहुत, ये जो त्रिभुजाकार आकृति है इसको पूरा पेंट करोगे ना। तो जब पूरा पेंट करोगे तो ये पूरा क्या किस में पेंट कर रहे हो, इसमें यहाँ पेंट कर रहे हो, किस पे पेंट कर रहे हो, ये अंदर जब भी जुताई करते थे, कहाँ जुताई करते थे, क्षेत्रफल में, और बाउंड्री पे चलते तार लगाते थे तो कहाँ लगाते थे, परिधि पे। तो यानी हम इसमें क्या कर दिए, इसके अंदर, तो यानी इसके क्षेत्रफल में। बोलो कहीं दिक्कत हो तो अब लिख दो। LSA इसका किसका है, कितना है, इस वाले का आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, यानी A आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, और प्लस ऊंचाई प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो अभी। ठीक, ये आ गया क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज और निकलेगा इसका, तीसरा आयतन। क्या निकालोगे, आयतन। अब आयतन कैसे निकलेगा भैया, वॉल्यूम, अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम। आयतन कुछ नहीं, आधार का क्षेत्रफल, आधार का गुणे ऊंचाई। क्या, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, गुणे में क्या, ऊंचाई, ये आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्योंकि अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें और इसी में इतना, अगर ये देखो, अगर हम नीचे कितना निकाल लें और इसी में ऊंचाई गुणा कर दें तो पूरा पेंट हो जाएगा। क्या, कितना पानी आएगा, अगर हम इतना पता कर लें कि इस स्थान में कितना पानी आएगा और ये गुणा कर दें कितना लंबाई है, तो पूरा पता चल जाए कि नहीं। अगर हम कहें इतने दूर में पानी आ रहा है 1 लीटर और यहाँ इसकी ऊंचाई 20 है, तो 20 का गुणा कर दोगे तो पूरा पता चल जाए कि नहीं। तो बस यही है इसका। अब इसमें ना आप चाहे जो चाहो सब का सब सेट करके निकाल सकते हो। ठीक, ये था प्रिज्म। अगर प्रिज्म आपको आ गया तो चाहे जो निकालना चाहो फिगर में सब निकल सकता है। कैसे, अगर यहीं घन होता तो कुछ नहीं, हम क्या करते, यहाँ जो भी है घन अगर रहेगा तो यही प्रिज्म हटा दो। देखो यही प्रिज्म अगर हटा दो और यहाँ रख दो क्या, घन, तो घन का बन जाएगा सब कुछ। घन का ऊपर क्या होता है, वर्गाकार। घन का वर्गाकार क्यों, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये वर्ग है कि नहीं। अगर इसी में एक वर्ग और जोड़ लें, ये 2D फिगर है, अभी क्या बन गया, ये अब 3D बन गया। ये क्या बन गया, 3D। अब 3D बन गया तो इसका ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, सेम। ऊपर और नीचे देखो ये सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो इसका मतलब अगर हमको इसको सब कुछ निकालना हो तो निकाल सकते हो आराम से। कैसे, यहीं रख देना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या, आधार का परिमाप गुणे
आधार इसका क्या है, वर्ग, तो वर्ग है 4a, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a इंटू ऊंचाई a, ऊंचाई भी a होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4a स्क्वायर प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, 2 आधार का क्षेत्रफल है क्या वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 6 स्क्वायर। अगर हम कहें आयतन तो आधार का क्षेत्रफल यानी a स्क्वायर और इंटू ऊंचाई a, तो क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब क्लियर हुआ, माने इस तरीके का उपयोग करके सब आप सूत्र निकाल सकते हो। ठीक, उतारो इसको। अब चलो देखो, अब इसके बाद आप लोग इसी का उपयोग करके, अब प्रिज्म समझ में आया। प्रिज्म कहते किसे हैं, जिसका आधार और ऊंचाई सेम हो। आधार देखो ये भी त्रिभुजाकार था, अगर हम इसको रंग दें तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा। ये देखो क्या है त्रिभुजाकार, ये भी त्रिभुजाकार है और नीचे भी त्रिभुजाकार है। तो अगर आधार और ऊंचाई सेम हो, आधार और ऊंचाई क्या हो सेम, और शेष बचा भाग आयताकार हो, तो उसे क्या कहते हैं प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म से ही जिसका जिसका आधार और ऊंचाई सेम होगा सब का सब प्रिज्म है। जैसे बेलन, बेलन के नीचे भी वृत्त ऊपर भी वृत्त, तो क्या है प्रिज्म है। अब देखो, अब हम धीरे धीरे इसी का उपयोग करके आपको सूत्र प्रूफ करते जाएंगे और सब का सब सूत्र इस पे प्रूफ होगा, 100% प्रूफ होगा। देखो यहाँ हम हटा दे रहे हैं इसको और ये आप रखिए। अब यहाँ मान लो हम बना दिए क्या, ये बना दिए हम आपका घन, क्या बना दिए घन। अब देखो घन पे कैसे सेट होगा, पहले घन के विषय में आप समझ लो घन कहते किसे हैं। ऐसी त्रिविमी आकृति, त्रिविमी हम बार बार बोलेंगे, ऐसी त्रिविमी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये देखो ये है, इसे कहते हैं चौड़ाई यानी a, इसे कहते हैं लंबाई यानी a, और ये है इसकी ऊंचाई यानी a। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऐसी त्रिविमी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान हो, उसे क्या कहते हैं घन कहते हैं। बोलो, आप बोलो घन किसे कहेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो उसे क्या कहेंगे घन। बोल लोगे ना, ये क्या है L, ये क्या है B और ये क्या है H, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अगर नीचे देखोगे नीचे तो ये देखो ये क्या है, यही इसका क्या है आधार, यही क्या है, और ऊपर भी देखो ये आधार है। नहीं अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी हम दिखा रहे हैं डिब्बा, तब आपको समझ में आएगा। आधार देखो सेम है, ये देखो इसका नीचे ये वाला ऊपर वाला भाग है ये, और ये नीचे, तो ऊपर और नीचे सेम है, तो यानी ये इसका आधार और ऊंचाई दोनों समान है। अब बताओ, इसमें कई प्रश्न पूछता है, अगर ये वर्ग है तो इसका विकर्ण आपको पता है विकर्ण। ये पहले एक चीज़ और बताओ, इसमें कितने कोने होंगे, ये रीजनिंग का सवाल है। कितने कोने 8, देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 6 7 8, कितने कोने, और कितने कोर होंगे 12 कोर। कितने कोर 12 डंडी लगी हुए, 1 डंडी 2 डंडी 3 डंडी 4 डंडी 5 6 7 8 9 10 11 12 ना, तो 12 कोर होंगे। कोर माने डंडी, अरे उसको विकर्ण छोड़ के यार, विकर्ण को छोड़कर, तो कितने डंडी 12। देखना चाहोगे हम मिटा दें तब फिर से गिनो। अब गिनो 1 2 3 4, दिखा ऊपर के 4, ऐसे नीचे 1 2 3 4 8 9 10 11 12, कितने डंडी इन डंडियों को कहा जाता है कोर। आप पढ़ेंगे रीजनिंग में, कहाँ पढ़ेंगे रीजनिंग में। अब इसमें कितने फेस होंगे, सरफेस 6 सतह, कितने सतह, 1 ऊपर 1 नीचे, 2 1 इस तरफ, 3 1 इस तरफ, 4 1 पीछे, 5 1 आगे, 6, तो कितने फेस 6। देखो इसको 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस, कितने फेस 6। क्लियर। अब देखो इस सूत्र का उपयोग करो और देखो फिट हो रहा है कि नहीं जो हम आपको बताए हैं। क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रिज्म है। क्यों प्रिज्म है ये बताओ, क्योंकि इसका आधार सेम है और बाकी सब आयताकार, बाकी सब ठीक। अब प्रिज्म है तो यहाँ सब कुछ होना चाहिए। अब इसका बताओ, इसका पहले
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कितना दिखेगा आपको, 2 नहीं दिखेगा बस, बाकी सब दिखेगा। कौन कौन नहीं दिखेगा, नीचे और एकदम पीछे वाला आपको नहीं, 4 दिख जाएगा। जैसे हम यहाँ से पकड़ना चाहें इस घन को, तो इस घन को अगर हम पकड़ के अंगुली रखें ना तो 4 फेस पे रख सकते हैं। अगर यहाँ से पकड़ें तो ऐसे, एक देखो यही है घन, यहाँ देखो कितने फेस पे आप रख पाओगे, ये 4 पे देख लो आराम से। एक इधर रख दिए, एक यहाँ अंगुली, 2 यहाँ अंगुली, 3 यहाँ अंगुली, 4, 2 फेस ऐसा होगा जिस पे हम नहीं रख पाएंगे। कौन सा, एक पीछे वाले पे नहीं दिख और एक नीचे। तो इसका मतलब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलेगा 4a²। देखो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप होगा कितना, उतार लिए हो ना पूरा, ये वाला उतारे हो ना। देखो आधार का परिमाप कैसे हम करेंगे, यहाँ से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है बताओ, ये लिखे हैं सूत्र। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई, h लिख दें। बताओ आधार इसका क्या है, वर्ग है। आधार क्या है, अरे इसका आधार क्या है, वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, पढ़ा दिए हैं, अभी पीछे पढ़ा के ही आए हैं। क्या होता है, 4a इंटू ऊंचाई, a ही ऊंचाई भी है, ऊंचाई इसमें किसका, a, क्योंकि तीनों बराबर होता है। क्या हो जाएगा 4a। अब इसका मतलब आपको रटना पड़ा, देखो सूत्र बनाना सीख गए। कहाँ से 4a² आया, आधार का परिमाप गुणे, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है ना, देखो यहाँ आ जाएगा, यही तो है। यानी क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ लेटरल सरफेस एरिया कितना आया, और प्लस आधार का क्षेत्रफल 2 गुणे, आधार है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a²। तो 4 और 2 6a, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ठीक, ये बन गया। इसका आयतन भी निकाल लो, आयतन इसका देखो कैसे निकालोगे, आधार का क्षेत्रफल होता क्या है a², अरे आधार इसका क्या है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होगा क्या a², और इनटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है a, तो क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन क्या होता है a³, घन का आयतन। देखो कहीं दिक्कत है, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक। इसको उतारो, ये सब बन गया घन का सूत्र। अभी एक चीज़ और निकलता है, घन का विकर्ण। माने अगर पूछ ले प्रश्न, एक घनाकार कमरा है जिसमें अधिकतम लंबाई की छड़ रखना है, तो उस घन का, उसमें रखे जाने वाले छड़ की लंबाई बताइए। कुछ नहीं, ये देखो छड़ यहाँ से इस कोने पर रखेंगे ऐसे, है सही है, तो यानी यहाँ से पहले ये निकाल लो, और ये तो देखो पता है आपको a है, ये भी कितना है, ये कितना होगा a√2, क्यों, घन का विकर्ण है a√2, सही है ना, कि a√2 होता है ना। अब वर्ग करो, अब ये देखो समकोण त्रिभुज है, अब लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर करो, यहाँ दिखेगा कि नहीं, ऊपर नहीं दिखेगा, यहाँ a का वर्ग, a का वर्ग और प्लस 2a का वर्ग और 2a वर्ग, a वर्ग इंटू 2, सही है, 2a वर्ग और a वर्ग 3a वर्ग, समझ गए ना। इसका वर्ग करोगे तो a वर्ग और रूट से 2 बाहर हो जाएगा, तो 2a वर्ग प्लस a वर्ग 3a वर्ग हो जाएगा कितना 3a वर्ग, 3 तो हो जाएगा रूट में, और a वर्ग मतलब a √3a। अगर पूछ ले एक घनाकार कमरा है जिसकी लंबाई 10 सेमी है, जिसकी लंबाई क्या है, तो उसमें रखे जाने वाले क्षण की लंबाई 10√3, अधिकतम क्षण की लंबाई क्या होगी 10√3, भुजा इंटू √3, भुजा इंटू √3, ये सब उतार लो। तो घन का विकर्ण क्या होता है, यहाँ लिख लो, घन का विकर्ण a√3, यहाँ लिख लो चौथा पॉइंट, घन का विकर्ण हो जाएगा भैया a√3। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये है आपका पूरा प्रश्न, उतारो, तब हम घनाभ सेट कर रहे हैं इसी पे। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आधार इसका क्या है घन, और घन का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इसका वर्ग है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा इसका है a, तो हो जाएगा क्या a², और ऊंचाई भी इसकी a है,
क्यों? क्योंकि घन का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसी आकृति जिसकी ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? घन। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 है। आपको ये वाला मिलेगा ही नहीं, ये कंपटीशन में पूछता है, ये नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आपको कौन मिलेगा? यही। ठीक, और क्या मिलेगा आपको? आयतन मिलेगा। यही 2 चीज़ आप याद रखना और ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक, और एक अब देखो हम लोग तीसरा देख रहे हैं, प्रश्न संख्या। ये भी क्या है? घन भी एक प्रकार का प्रिज्म है, घन भी एक प्रकार का। अब देखो घनाभ हम देखना चालू कर रहे हैं। क्या? घनाभ। देखो ध्यान से समझना आप, घनाभ किसे कहते हैं? तो पहले ये समझ लो, घनाभ, 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 घनाभ यानी क्यूबॉइड, अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड, और घन को कहते थे क्यूब ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी लंबाई, चौड़ाई और क्या? ऊंचाई तीनों क्या हों? भिन्न हों, तीनों अलग अलग हों, तीनों अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घनाभ ना। अलग अलग हो तो उसे घनाभ कहते हैं। लिख तो लोगे? अब देखो हम बना रहे हैं घनाभ। ये इधर नहीं बनाया क्या? यहाँ दिखेगा? बात मत करो भाई। अच्छा अभी क्या बन रहा है ये बताओ, देख के अभी बता लोगे तो बता लोगे। एक क्या बना है? आयत। आयत सही है ना? इतना तो पहचान ले रहे हो आप। ये इसकी मान लो यहाँ से यहाँ तक L है, ये क्या है? लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? B, इसे कहते हैं क्या? और ये यहाँ से यहाँ तक H है। तो इसकी तीनों चीज़ें क्या हैं? अलग अलग। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग है, तो उसी को कहते हैं घनाभ। ईंट, ईंट क्या होता है? घनाभ। ईंट देखो यह ईंट है, ये डस्टर भी घनाभ है, ये डस्टर भी घनाभ है। हमारे पास अच्छा घनाभ है, ये मस्त दिखे एकदम घनाभ। इसकी लंबाई, ऊंचाई देखो ये है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। तो लंबाई, चौड़ाई ये सेम नहीं है भाई, थोड़ा सा बड़ा छोटा है ना। एक कई बार तो एक कई बार तो ईंटा देख ल या बा पड़ा, समझ गए? अब देख लो इसकी ये क्या है? लंबाई, ये लंबाई है। ठीक, लंबाई के बाद ये चौड़ाई और ये, ठीक, ये देखो ये अगर हम खींचें तो ये है ऊंचाई, ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। ठीक, कहीं दिखा? अच्छे से दिख रहा था उसमें कि नहीं? हाँ ठीक, हो गया। आप जो बताए हैं फिगर वही लगा दो नियम। इसमें देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम इस ईंट को इसको ही घनाभ मान लो तो इस 4 फेस इसका दिखेगा, तो यहाँ 4 फेस नहीं कहता, कहता है कमरे का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? इस न घनाभ में भैया ये पूछता है कमरे का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि कमरे में अगर बोरा रखना हो तो आप देखो इस दीवार, इस दीवार, उस दीवार, उस दीवार 4 पे रखोगे ना, तो ऊपर ना तो नीचे। पेंट करना हो तो ना तो ज़मीन पे पेंट करोगे ना तो ऊपर वाले पे, ऐसे समझो। ठीक, और 4 पे रहेगा। तो इस तरीके, अब ये मत सोचना कि आजकल तो हम लोग पुट्टी मार दे रहे हैं वहाँ, हम पटिया वाली बात कर रहे हैं ना, पटिया पे भी मार दे रहे हैं, वो अलग की चीज़ है, समझाने के लिए बस। तो यानी इसका कमरे का क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बताओ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मतलब? कमरे का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? कमरे का, कमरे का क्षेत्रफल। ये होता है 2 गुणे L प्लस बी इंटू एच। 2 गुणे, खूब पूछेगा, 2 गुणे L प्लस बी, यानी इसमें किसका किसका उपयोग करेंगे आप? चौड़ाई का उपयोग करेंगे, लंबाई का उपयोग करेंगे और ऊंचाई, यानी ऊपर वाले सरफेस का उपयोग LBH, इसका उपयोग नहीं करें। इसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे का क्षेत्रफल। ठीक, इसको याद रखना। इसके बाद दूसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम क्या लिखवा है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल माने 2l + b × h और प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल माने क्या? आधार है क्या? l गुणे b, l गुणे b, तो यहाँ l गुणे b। अब अंदर गुणा करो, 2lh सही है, 2bh सही है, 2lb। अब ठीक से लिखोगे तो 2lb bh और hl, देखो 2lb bh hl बन गया कि नहीं? देखो यहीं से सूत्र बन गया। आपने क्या लिखा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। इसका आधार क्या है? आयताकार। देखो ये है आधार, ये आधार का क्षेत्रफल। अब बताओ आधार क्या है? लंबाई गुणे आयत है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना? 2, एक नीचे एक ऊपर, तो बन गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। बताओ कहीं दिक्कत हो तो नहीं ना? अब अगर डायरेक्ट याद रखना किसका क्षेत्रफल? घनाभ का। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb bh hl, lb bh hl, lb bh hl। याद करने का तरीका lb bh hl, lb bh hl, lb bh hl ना, सीक्वेंस में याद करोगे याद हो जाएगा। lb bh hl, lb bh hl, lb bh hl हो गया। हाँ lb bh hl। तीसरा ये था पहला, ये है दूसरा। अब तीसरा इसमें निकालते हैं क्या? आयतन। आयतन भैया, आयतन बराबर अभी लिखवाए थे सूत्र, आधार का क्षेत्रफल। आधार इसका क्या है? आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? और इनटू ऊंचाई h। देखो यही तो लिखवाए हैं, देख लो तो बन गया कि नहीं? lbh। अब रटना पड़ेगा आपको? नहीं, तो यही तो बताएं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार है आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और इनटू कहाँ से बना हम ये बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से समझो, ये पूरा बता दे रहे हैं कहाँ से बन गया है। ठीक, अगला है चौथा, इसका विकर्ण। अब विकर्ण निकालोगे तो यानी यहाँ से देखो ये क्या है? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण हो जाएगा l ये है b ये है, तो ये भी होगा, तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किस में? रूट में, सही है। और ये h है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? h, तो इसका विकर्ण होता है विकर्ण या डायगोनल। डायगोनल क्या होता है भैया? अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बोलो ये प्रश्न कैसे पूछेगा? एक घनाकार कमरा है जिसके अंदर अधिकतम लंबाई की क्षण रखना है, तो क्षण की लंबाई क्या होगी? तो आपको लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, आप अंडर रूट में वर्ग करके जोड़ दीजिएगा। ठीक, ये था क्या? घनाभ। घनाभ का सब कुछ समझ में आ गया। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय या कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? और इसमें भी वही 8 कोने। कितने कोने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12 कोर। 12 कोर, 6 सरफेस, कितने? 6 सतह, 6 फलक। ठीक, ये है। अब उतार लो इसको। चलो अब बात मत करो। अब देखो हम लोग क्या बनाना चालू कर रहे हैं? बेलन ना। बेलन कैसे बना है पहले ये समझो। ये देखो आयत है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी। ठीक, इसको अगर हम फोल्ड कर दें, देखो यही आयत 2 तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो। ये है, ये आयत है, देखो इसी को हम मोड़ दें ऐसे और इसको ऐसे मोड़ दें तो ये बन जाएगा आयत। अगर हम इसको ऐसे मोड़ लें और इसको ऐसे मोड़ दें तो क्या बन जाएगा? बेलन। ये वाला मोटा बेलन बनेगा और ये वाला पतला। अभी नहीं समझ में आया? अब देखो हम समझाएंगे। ये है क्या? पहले आप बेसिक ये बताओ है क्या? ये आयत। तो आयत है, तो आयत से बना, पहले हम बेलन बना दे रहे हैं, फिर आपको हम बना के दिखा रहे हैं कैसे बनेगा। ये देखो, ये है, मान लो यही आयत है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है और कुछ ना कुछ चौड़ाई है। देखो हम 2 तरीके से मोड़ रहे हैं, ये बन गया क्या? बेलन। बन गया बेलन। इसका देखो आधार और ऊंचाई सेम है क्या? ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। इसका मतलब एक प्रकार का क्या है? इसका मतलब उससे सेट हो जाएगा पूरा सूत्र। अभी सेट करके दिखा रहे हैं। एक ऐसा मोड़ सकते हो आप, पतला बेलन बनेगा। दूसरा देखो आप इसको ऐसे मोड़ दो, अब टूट जाएगा क्या यार? इसका है। दूसरा दो, ये
अरे चौड़ा वाला देखो, एक ऐसे मोड़ दिए, एक ऐसे था, देखो ऐसे एक मोड़ के आपको बनाया है, एक ये बना था ऐसे, ठीक, और एक देखो मोटा वाला बनेगा ये बेलन, सही है। एक आप या तो लंबाई को मोड़ सकते हो या तो चौड़ाई, या तो लंबाई को या तो चौड़ाई। अब प्रश्न ऐसे देगा, अब देखो ध्यान से समझना, जैसे अगर हम ये है, यही है मान लो, अब आप बताना, ये देखो ऐसे है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं लंबाई के अनुदिश, यानी ये क्या है L और ये क्या है B, ये क्या है B, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे, अगर B को हम मोड़ दें ये, अरे मोड़ दे रहे हैं, अब समझो आप ना, अब इसको मोड़ थोड़ी नहीं पाएंगे हम, अब हमारे पास इतना डिजाइन नहीं है कि अब इसको मोड़ लें, इतना समझा दिए, बहुत कर दिए। डायरेक्ट आप हाई स्कूल में हो, इतना पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, नहीं कहीं देख लेना जाके, या वीडियो में बोल रहे हैं, समझ गए, हाँ जाके देखना, समझ में आ जाएगा। अरे आप लोग तो पढ़ते हो ना भैया, तब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत कहाँ है, पढ़े तो हैं सब, ठीक। ये है मोड़ दिए, अब मोड़ने के बाद देखो इसका आपने क्या मोड़ा है, ध्यान से समझना, B, यानी B को आपने मोड़ा तो B किसका रूप धारण कर लिया, ये क्या बन गया ये बताओ, हाँ वृत्त, ये वृत्त का क्या है परिधि है, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई r, 2 पाई, और ये L जो है L कन्वर्ट होके H हो जाएगा, H कैसे हो जाएगा H, इस बेलन को अब खड़ा कर दे रहे हैं हम, ये बेलन जो था ऐसे हो गया, ये सही है, ये मुड़ करके B जो था B क्या बन गया 2 पाई r, और जो L था ये L अब देखो ये किसका काम करेगा H का, किसका काम करेगा, यही L कन्वर्ट हो गया H में। अब आप सूत्र लगाओ, क्यों, क्योंकि इसका आधार और ऊंचाई समान है, आधार और ऊंचाई, तो पहला सूत्र इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, क्या होता है भैया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप है क्या 2 पाई r इंटू ऊंचाई, देखो बेलन का परिमाप क्या होता है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, बनाए हम, कोई सूत्र नहीं, डायरेक्ट कैसे आता है ये बता दिया आपको, ठीक। दूसरा इसमें आपको क्या बताए थे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आता है, लेटरल सरफेस एरिया तो आता ही है ना, यानी टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया इनटू इनटू प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार है क्या इसका बेलन, और बेलन का क्षेत्र आधार है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले लेटरल सरफेस एरिया कितना आया 2 पाई RH प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल पाई R, 2 पाई R कॉमन कर लो, 2 पाई R आप कॉमन करोगे तो बचेगा क्या H प्लस R, देखो आ गया, कहाँ से आ रहा है ये देखो, देखते जाओ आप, समझ गए, कहीं दिक्कत हो तो बताना। तीसरा अगला क्या है आयतन, आयतन इसका निकालो, आयतन क्या होता है भैया, आधार का क्षेत्रफल गुणे आधार का क्षेत्रफल होगा क्या पाई R, तो पाई R स्क्वायर H, ऊंचाई क्या होता है पाई R स्क्वायर, बेलन का क्षेत्र आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर। बताओ कहीं हमने सूत्र देखा क्या, सारे सूत्र का निर्माण कर दिया अपने मन से। अब प्रश्न कैसे देगा, कहेगा किसके अनुदिश मोड़ा जाता है, चौड़ाई के अनुदिश, जिसकी चौड़ाई है 22, तो ये आप मोड़ोगे तो B बराबर हो जाएगा कितना 22, तो B माने मोड़ रहे हो B को, तो ये बन जाएगा क्या 2 पाई R, 2 पाई R का मान दिया है 22, निकाल लोगे, यानी 22 न दे करके 44 दे दे तो आप समझ जाओगे त्रिज्या कितना होगा 7। ये अगर कह दे लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है तो यानी L का मान हो जाएगा कितना 2 पाई R, समझ गए, जैसे कहेगा उस हिसाब से हम लोग मोड़ लेंगे। प्रश्न बोलें क्या हम एकाक, अगर आप बोलो तो एकाक प्रश्न बोले कि एक आयताकार लिखो, अच्छा उतारो तब उतारो, जल्दी उतारो, लिखो एक आयत
लिख रहे हैं हम, क्या लिख दें, क्या एक आयत जिसकी लंबाई 44 सेमी तथा चौड़ाई, एक आयत जिसकी लंबाई है, जिसकी लंबाई 44 सेमी व चौड़ाई 10 सेमी है, 10 सेमी है। तो बताइए यदि आयत को लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया जाए, और मोड़कर बेलन बना दिया जाए, तो आयत को लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया जाए और मोड़कर बेलन बना दिया जाए, मोड़कर क्या बना दिया जाए, बेलन बना दिया जाए। तो बताइए बेलन का आयतन क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और ऊंचाई क्या होगा, बताओ। अब ध्यान से सुनो ना, अब सब कुछ जितना भी है देखो क्या है, ये यल दिया है, यल कितना दिया है 44, बी कितना दिया है 10, बी बराबर दिया है 10। किसके अनुदिश मोड़ रहे हो, लंबाई, यानी इस लंबाई को आप क्या कर रहे हो, तो लंबाई किसका रूप धारण कर लेगा, लंबाई, ये देखो लंबाई है एल है, ये क्या है एल, यानी यही यल है। और यल देखो किसके रूप में बदल गया, ये देखो यल था, यल बन गया क्या 2 पाई, तो एल का मान अब बदल गया है 2 पाई आर में, 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान दिया है 44, तो 2 रहेगा पाई का मान 22/7 त्रिज्या आर इंटू 44, 22 दूना 44 से 44 आर बराबर 7, त्रिज्या पता चल गया। अब बताओ ये तो यल हो गया, क्या बन गया, यल परिध बन गया। अब बचा क्या, बी इसकी ऊंचाई का काम करेगा। अभी ये बी था, अब देखो बी किस में बदल गया, एच में, बी किस में बदल गया, एच बराबर हो गया क्या 10, एच बराबर। अब आपसे जो पूछा है बता दो। पहला प्रश्न पूछा है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, यानी लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर, 2 का 2 पाई का मान, त्रिज्या 7 और ऊंचाई 10, 7 से 7 LSA कितना आ जाएगा, LSA बराबर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, ध्यान से सुन लो। ये भी इसके घात पे कितना, एक कितना घात, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि आर का घात और एच का घात, और आर भी सेमी में एच भी सेमी में, तो सेमी स्क्वायर काई सेमी, आर का मान कई सेमी 7 सेमी और एच का मान 10 सेमी, तो 10 सेमी और फिर 7 सेमी गुणा सेमी में सेमी स्क्वायर। ठीक, अब बताओ अगला दूसरा प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, आयतन। देखो आयतन क्या होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान त्रिज्या 7 × 7 इंटू एच 10, तो कर दो 7 सत्ते 400, 7 सत्ते 49, 490 × 7 सत्ते 49 × 10 यानी 22। अब बताओ क्या आ जाएगा, अरे गुणा करो भैया, नहीं आता गुणा, जाने दो, बहुत बेकार हो तुम लोग जब गुणा। 22 नवा 1780, 1780। अब बताओ लड़के, ये भी सेमी में और ये भी सेमी में, कितना सेमी, सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी आयतन हमेशा क्यूब में, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर। क्यों क्यूब होता है समझ गए, ये रटते हैं लड़के, आयतन लिखे के बाद क्यूब लिखे के बाद, क्षेत्रफल लिखे के बाद वर्ग, अरे कुछ नहीं, वहाँ देख लो सीधा है। ठीक,
और क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ठीक, जो भी आएगा कर देना। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और H प्लस आर कर दें क्या। यहाँ देखो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया तीसरा, ये दूसरा था तीसरा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर H प्लस आर, 2 का मान 2 ना, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 और H प्लस आर मतलब 10 + 7 17। अब ये जो आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक घात इसका एक घात ये जोड़ में रहता है तो घात जोड़ते हैं, तब वर्ग मत ये नहीं कहना कि सर जी एक घात इसका एक घात इसका एक घात इसका, क्यूब नहीं होगा, क्या होगा वर्ग। चाहे गुणा करोगे तो वो आर और एच एक एक कितना 2 घात, आर एक एक कितना 2 घात, बीच में क्या लगा है प्लस, तो घात को गुणा करके निकाल सकते हो, तो ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब याद कर लेना क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में और आयतन हमेशा क्यूब में, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब और आयतन में देखिए सर जी 22/7 रहना चाहिए ना, पाई का मान, हाँ तो रख दो ना 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कटा, फिर यहाँ पे 22/7 22/7 इंटू 10 बराबर 1540 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्यूब में। ये भूल गए थे पाई का मान क्या 22/7, आप लोग गुणा भाग भी नहीं देखते। कौन एल यार, यल क्या बन गया था ये टोटल लेटरल सरफेस एरिया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उतार लो। अब ध्यान से सुनो, दो आकृति ऐसी है जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, 2 क्या आप 4 ना, तो पहले हम लोग क्या देख ले रहे हैं, गोला स्फीयर, शंकु और छिन्नक एक साथ देखेंगे ना। अगर लिखने को कहो तो लिख दें नियम, देखो ये पहले हम लोग इधर कर ले रहे हैं गोला, और इधर कर लेंगे क्या, गोला को अंग्रेजी में कहेंगे स्फीयर, क्या स्फीयर, और या अब इधर देखो अर्धगोला, क्या अर्धगोला, अर्धगोला है लड़के, बात मत करो यार, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, गोला और क्या अर्धगोला। देखो दोनों साथ में क्यों लिखे हैं, कंपैरिजन आप कर लो। ये देखो गोला है, अब गोला यहाँ बन नहीं पाएगा, क्यों नहीं, आप पूछेंगे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि गोला एक कैसी आकृति है 3D, ये है गोला, इस पे बना नहीं पाओगे आप, ठीक। तो आप लोग याद करो जब ब्रेन पढ़ा रहे थे तो हमारा जो ब्रेन का सेरिब्रल था, पहला पार्ट सेरिब्रल, अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रल ना, ब्रल सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क का पहला भाग सेरिब्रम, सेरिब्रम जो था ब्रह्म वीर बाबा को मनाए रहे, तो सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर लोब्स में बटा था, कितने हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर माने का अर्ध, तो 2 अर्धगोला के रूप में क्या था बटा, याद करो, तो यही इसीलिए कहते थे उसको क्या हेमिस्फीयर। अब यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या होगा रेडियस, तो यहाँ 3 चीजें निकलेंगी, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब 4। अब इसको अब ये बताओ गदहा, अभी तक ये हम आपको पढ़ाए हैं क्या कि ऊपर नीचे, तो प्रिज्म है नहीं, तो अब प्रिज्म नहीं है तो इसको आपको बहुत लंबा हल करना पड़ेगा, डेरिवेशन इसका बड़ा है ना, इसलिए यहाँ कर नहीं पाएंगे, BSc में है ये, कहाँ से आया स्फीयर। हाँ दूसरा अब गोले का आयतन, गोले का आयतन के बाद गोले का क्या निकालते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें पार्श्व नहीं होता, पार्श्व क्यों नहीं होता, देखो उठाओ और घुमा दो, पार्श्व रखोगे तब वो तो आप डिजाइन लगाना चालू कर दिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पार्ट दिखता नहीं, क्यों, क्योंकि ये गोला है। अब आप कहोगे यहाँ दिख रहा है तो हम बताएं कौन सा, इसको अगर कवर हटा दें और कहें कहाँ देखे थे आप, इधर आओ,
इधर आओ, बताओ किस जगह पे तुम देख लिए थे। डचका पचका न रहे, हम जो बोल रहे हैं ध्यान सुनना, छेद ओद न रहे, डचका पचका न रहे, और हम इसको घुमा दें और आप देख लो, और देख के हम अब आपको घुमाने के बाद यहाँ घुमा दिए और अब आपको बुलाएं, इधर आओ, जब रुका था तो कहाँ था, फटा। और यहाँ मस्ती करने के लिए नहीं बोल रहे हैं गधा बेवकूफ़। बताओ, बता लोगे नहीं, तो इसीलिए इसको यहाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालते। तो यहाँ क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। और यहाँ कुछ नहीं निकलेगा, यही 2 निकलेगा। इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसका यही 2 चीज़ यहाँ निकाल सकते हो बस। इसमें 3 चीज़ निकलेगा, इसीलिए यहाँ साथ में लिख दिए। देखो ये है, ये क्या है, अर्धगोला। अर्धगोला यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये r है। अब इसमें निकलेगा क्या, आयतन। आयतन, आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, 4/3 का आधा 2/3। अरे भरा रहता तो पूरा पानी आता, अब आधा है तो आधा ही पानी आएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माने पार्श्व भी निकलेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई। लेकिन इसका कुल स्टार लगा लो, पहले ही बता दिए, इस पे लगाओ क्या, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम बता रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r प्लस पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। अब हम बता रहे हैं, आप समझो, 3 पाई r स्क्वायर। जैसे हमारे पास अर्धगोला होता है, यहाँ मान लो यही अर्धगोला, अभी मानो ये अर्धगोला मान लो अभी के लिए, और ये भरतू है। तो पेंट करना चालू करोगे तो क्या क्या पेंट करोगे, ये पेंट करोगे पूरा, और इसके बाद इस पे भी पेंट करोगे। क्यों पेंट करोगे, नहीं पेंट करोगे तो एक ख़राब दिखेगा, है कि नहीं। तो यानी इस पे भी पेंट करोगे। अभी गोला में ऐसा कंडीशन था, पूरा सब जगह पेंट था ना। अभी देखो ये गोला में ये पूरा सब जगह लगा है कि नहीं। लेकिन इसमें ऐसे करोगे, अगर उठाओगे, अभी देखो अभी यहाँ ऐसे रख दिए गोले को उल्टा करके, कटोरिया को माने आपके यहाँ खोरिया है जिसमें खाना खाते, उल्टा करके रख दो, तो पेंट करोगे तो केवल यही रखेगा। लेकिन मान लो पूरा भरतू हो, तब यहाँ भी पेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें क्या आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में और क्या जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये ऊपर क्या है, इसके वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यही देखो जोड़ दिए, समझ गए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, ये उतार लो। अब शांत रहो। यह स्फीयर वाला याद हो गया। स्फीयर का आयतन 4/3 पाई r, 4 पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। इसमें 3 चीज़ निकलेगा, आयतन, पार्श्व पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख लो एक और क्या, शंकु। क्या, शंकु। देखो शंकु हम देख ले रहे हैं, छिन्नक हम लोग अलग से पढ़ेंगे, वो प्रूफ करेंगे कि कैसे छिन्नक बनेगा। प्रूफ कर लेंगे तो आपको सूत्र रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन शंकु अगर याद रहेगा तभी प्रूफ कर पाओगे, याद कर लो। अगर शंकु याद रहेगा तभी आप छिन्नक प्रूफ कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि ये देखो शंकु को अगर हम ऐसे है ना, ये शंकु, अगर इसी शंकु को हम ऊपर से यहाँ से कट लगा दें और कट करके ये ऐसे हटा दें और यहाँ बना दें ऐसे, तो ये बन गया क्या, छिन्नक। ये स्मॉल r हो जाएगा, ये कैपिटल R। लेकिन अगर शंकु याद रहेगा तब, तो इसीलिए कह रहे हैं शंकु ध्यान से देख लो। शंकु में क्या क्या चीज़ें होंगी हम सब बता दे रहे हैं। पहले हम बना रहे हैं शंकु। शंकु आपने देखा होगा जब मनाया जाता है क्या, बर्थडे, तो बर्थडे टोपी, हमारे पास शंकु खुद हम लाए हैं। ये हमारा क्या है, शंकु। शंकु अच्छे से दिख रहा है, ये पूरा शंकु हमारा है, ठीक। हाँ देखो शंकु अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोन, आइसक्रीम, इसको कोन कहते हैं। देखो
ये बना किससे, पहले ये समझ लो। ये देखो एक ऐसा समकोण त्रिभुज है, लड़के समकोण त्रिभुज है, इसको अगर हम घुमा दें, ऐसे पकड़े ऊपर और ऐसे घुमा दें तो क्या बन जाएगा, यही त्रिभुज को पकड़ लिए और पकड़ के क्या कर दिए, घुमा दिए, क्या बन जाएगा, समझ गए। इसको पकड़ो और पकड़ के घुमा, गधा लट्टू। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, शंकु का आर है, इसे कहते हैं आर। ये क्या है, एच। क्यों, क्योंकि ये किससे बना है, समकोण त्रिभुज से। तो यहाँ 90, इसको कहते हैं एल, न तिर्यक ऊंचाई, एल को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक। इसको कहते हैं हाइट, इसको कहते हैं त्रिज्या। अब पहले निकाल लो, अगर तिर्यक ऊंचाई एल निकालना हो तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में, पाइथागोरस प्रमेय से। पहला काम हो गया। दूसरा इसमें पूछेगा कि ए भैया अब देखो इसमें आपका जो नियम कानून था फेल हो गया। क्यों, क्योंकि प्रिज्म वाला नियम नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लगेगा, इसका आधार तो वृत्ताकार है लेकिन ऊंचाई वृत्ताकार, तो इसका लगा दो नियम। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वही होता है जो बेलन का होता है, लेकिन आधा 1/3 हो जाता है आयतन। जो बेलन का था उसी के साथ क्या लगा दो, 1/3, और बाकी वही लिख दो, पाई आर स्क्वायर एच। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम इसको बताएंगे जब छिन्नक ना, तो फिर इसको बता देंगे कैसे कैसे बना है, ये पूरा बता देंगे। आज टाइम नहीं है, अभी आज यही लिख लो, फिर बता देंगे कैसे बना है पूरा कंप्लीट, जैसे इसमें बता दिए कैसे बना है। ये देखो ये यही घूमेगा इसका क्या, यानी ये बी मानोगे तो यही घूम के 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे 2 पाई आर एल, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब पाई आर एल तो ये जो दिख रहा है देखो, जैसे यही पेंट कर दिए, जितना दिखेगा यही इसका है पाई आर एल, पाई आर एल। लेकिन अगर हम इसको भी देख लें खोखला है कि भरतू, तो यही कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो रहेगा ही पाई आर एल, पाई आर एल रहेगा। और क्या है, ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, क्या कॉमन कर लो, पाई आर, बचेगा क्या, एल प्लस आर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये तीनों सूत्र बन गया। अब ये कहाँ से बना ये भी बता देंगे कल, ठीक। आज इतना उतार लो। अभी और बच गया है छिन्नक, इसको कहाँ से बना ये बता देंगे और छिन्नक भी बता देंगे। अब ये कभी कभी समकोण त्रिभुज ऐसे नहीं बनता, ये 3 तरीके से घुमाया जाता है। कितने तरीके से, 3। एक तरीका देखो, ये एक, इसको मान लो बी, इसको मान लो एच और इसको मान लो एल। तो इसके लड़के देखो इसको कैसे कैसे घुमाओगे। हो सकता है बी के अनुदिश घुमा दो ऐसे, तो बी के अनुदिश घुमाओगे तो ये बनेगा फिगर। हो सकता है आप किसके अनुदिश घुमा दो, एच के, तो एच के अनुदिश घुमाओगे तो देखो ये है, ये ऐसे था, ये मान लो, तो ये एच के अनुदिश घुमाए तो ये बन जाएगा ये, ठीक। हो सकता है आप ना इसके अनुदिश घुमा दो, कर्ण के अनुदिश, ये इसके अनुदिश, इसको पकड़ो और ऐसे ऐसे घुमा दो तो 2 शंकु बनेगा। कितना शंकु, 2। देखो कैसे, ये ऐसे है, ये मान लो इस तरीके से है ऐसे, ये इसी को पकड़ो और ऐसे कर्ण को पकड़ लो, इस कर्ण को पकड़ लिए और इसको घुमा दिए तो देखो यहाँ 2 शंकु का निर्माण हो जाएगा। ये समझ गए। तो यानी 3 के अनुदिश घुमाया जाएगा, या तो कर्ण के अनुदिश, या तो लंब के अनुदिश, या तो हाइट के अनुदिश। ये हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके, ठीक। उतार लो।